कृष्ण अपनी गोपी बनना पार्ट 2। ई फ्लैट तुम घर जाओ और जब हम दुबरा माइलेज तो मुझे चेंजेस दिखना चाहिए तुम्हारे पति में। हम घर वापस आ गए। एल्का को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा क्यों ना डॉक्टर से बात करो एक बार, क्योंकि डॉक्टर उसकी फ्रेंड थी। डॉक्टर से बात करके उसने सब कुछ डॉक्टर को बता दिया। डॉक्टर बोली एक बार तुम अमित को मेरे क्लिनिक पे ले आओ, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे अलका मुझे डॉक्टर की क्लिनिक पे ले गई। वहाँ डॉक्टर ने मुझे कपड़े निकालने को कहा और मेरी पूरी बॉडी चेक की। मुझे शर्म आ रही थी लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। डॉक्टर अलका से बोली मैं अपने एक फ्रेंड से बात करती हूँ, फिर बताती हूँ तुम्हें कि क्या हो सकता है। 2 दिन बाद अलका मुझे बोली डॉक्टर ने बुलाया है हमें क्लिनिक पे। हम दोनों वहां गए। वहां फल से एक मेल डॉक्टर था जिसका नाम पंकज था। पंकज बोला डॉक्टर ने मुझे आप लोगों के बारे में बताया तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे फल पूरी बॉडी को एक लिक्विड से क्लीन कर देगी जिससे हेयर रिमूव हो जाए और इसके वैलिडिटी 6 मंथ की होगी। उसके बाद में आर्टिफिशियल ब्रेस्ट पेस्ट कर डागा और साथ हाई बटन हांसा भी लगा डागा जिसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर होगी। लास्ट में अगर तुम चाहो तो मैं अमित की पेनिस को कवर करके एक आर्टिफिशियल वजाइना बना डागा, लेकिन इसके लिए 25,000 लगेगी और एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। मैं बोला ये पेनिस हाइड करना जरूरी है क्या? एल्का बोली हाँ अगर पॉसिबल है तो। एक बात तो ये सब काम में 10 दिन का टाइम लगेगा तो तब तक तुम्हें हॉस्पिटल में रहना होगा। एल्का बोली ठीक है, मैं कल आपके हॉस्पिटल में पैसे डिपॉजिट करवा दूंगी। हम घर वापस आ गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं वहां कुछ नहीं बोला। घर पहुंचते मैंने एल्का से कहा तुम क्या मुझे पूरी तरह से रात बनाना चाहती हो? एल्का बोली चुप करो थोड़ा, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए है। ए फ्लैट सो जाओ, कल बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। 2 दिन बाद मुझे एल्का ने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और बोली तुम टेंशन मत लेना, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। मुझे पता था सब कुछ टेम्पररी है लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा टेंस था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि 1 ईयर तक मैं क्या करूँगा और कैसे रहूँगा। उसके बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। धीरे धीरे डॉक्टर मुझे रोज ट्रीटमेंट करता था। मैं अब अभी चेस्ट पे ब्रेयर्स का वेट फील कर सकता था। वही मेरे हिप भी बिग हो गए थे। ए फ्लैट मेरा पेनिस हाइड कर दिया था। डॉक्टर्स ने वहां पे एक होल था, शायद उसको हाई वजाइना कहते हो। साथ हाई मेरे हेड पे एक विगन लॉन्ग नेल भी हाई। आज मेरा लास्ट डे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 10 AM पे एक नर्स आई और मुझे अपने साथ लग गई और मुझे अपने कपड़े निकालने को कहा। फिर उसने मुझे ब्रा पैंटी के साथ ब्लाउज और साड़ी पहनाई। मेरा मेकअप किया, हैंड्स में बैंगल्स और ईयर में इयररिंग और बाहर लाकर बैठा दिया और बोली अभी कोई आएगा जो तुम्हें लेकर जाएगा। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं कैसे एल्का को फेस करूँगा। मैं देखने में एकदम आग लग रहा था। थोड़ी देर में एल्का वहां आ गई और मुझे देखकर बोली पार्वती तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। मैं बोला मेरा नाम पवन है। एल्का बोली ओके चलो ये पेपर पे साइन कर दो फिर हम चलते हैं घर। मैंने पूछो ये क्या पेपर है तो वो बोली कुछ खास नहीं है। मैंने साइन कर दिए। हम कार में बैठे और हॉस्पिटल से निकल गए। मैंने पूछो हम कहाँ जा रहे हैं और मैं कैसे तुम्हारे मम्मी डैडी को फेस करूँगा। वो बोली फल मेरी तरफ फेस करो और मेरी एक फोटो क्लिक कर ली। फिर बोली हम मथुरा जा रहे हैं बाबा जी के पास, आज हाय पूजा हाय आप अपना घूंघट करो और चुपचाप बैठी रहो। मैं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर हो गई थी और मुझे साड़ी में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो मैं बोला एल्का मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है साड़ी में कुछ और डाल दूं पैन को। एल्का हंसने लगी और बोली मैडम आदत डाल लो क्योंकि आप साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनना है तुम्हें। तुम जीन्स या पैंट्स तो भूल जाओ। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया।
थोड़ी देर में हम बाबाजी के घर पहुंच गए। मैंने उनके पैर टच किए तो वो बोले सदा सुहागन रहो। अलका के फेस पे थोड़ी स्माइल थी। ए फ्लैट हम दोनों को कुंड के पास बैठा दिया और कुछ मंत्र चांट करने लगे। थोड़ी देर में अलका से पूछो वो समन लाए हो तुम। अलका ने बाबा को दिया। बाबा ने उसमें से एक मंगलसूत्र निकला और अलका को देकर बोला, पार्वती के गले में डाल दो। अलका ने वो डाल दिया, फिर सिंदूर और बाकी चीज भी पहना दी। बाद में फेरे करवा दिए और हमने उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद बाबाजी बोले, बेटी पार्वती आज से तुम एक सुहागी नाथ हो और अगले 1 साल तक ऐसे ही रहकर अपने गॉड कृष्णा की पूजा करना, ताकि तुम्हें मन चाहा फल मिले। बेटी अलका तुम्हारा काम है पार्वती को घर के सारे काम सिखाना और साथ ही उसके मन में एक आद की तरह जीना सिखाना, चाहे दुख हो या सुख हो। बाबाजी ने एक पकगे अलका को दिया और बोला, आज से हाई इसका यूज करना शुरू कर दो पार्वती के ऊपर। याद रहे जब तक पार्वती पूरी तरह आठ और गोपी ना बन जाए तब तक तुम्हें उसे हेल्प करना होगा। अब तुम लोग जाओ। हम बाहर आ गए और कम में बैठ गए। मैंने अलका से पूछो अब हम घर चेज। अलका बोली हाँ, लेकिन न्यू घर, वहां पे तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। फिर हम नोएडा आ गए जब अलका मुझे एक अपार्टमेंट में लग गई और एक न्यू दुल्हन की तरह मेरा वेलकम किया। मैं थोड़ा कूल था क्योंकि कोई मुझे नहीं जानता था। मैं पूछो ये किसका घर है तो अलका बोली 1 साल के लिए लीज पे लिया है, अब तुम चेंज कर लो, वासी भी बहुत टाइम हो गया है। मैं वही बैठ गया तब तक अलका नाइट ड्रेस में आ गई। मैंने जैसे हाई कबर्ड ओपन किया उसमें सिर्फ साड़ी थी और बाकी फीमेल कपड़े, लेकिन ट्रैक पैंट नहीं था। मैंने अलका से कहा मेरा ट्रैक पैंट कहाँ है? वो बोली पैंट्स तो तुम भूल जाओ, अब वो मैक्सी हाई पहन लो और बाकी तुम्हारी सारी हाई। सो जाओ, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कल मेरे मम्मी डैडी आ रहे हैं मिलने के लिए। अब मुझे कहा नींद आने वाली थी ये सुनकर। पूरी नाइट कब निकल गई पता नहीं चला। मॉर्निंग में जब नींद ओपन हुई तब देखा अलका फलहाई उठ गई थी और चाय बनाकर मेरे लिए आई और बोली, उठ गई मैडम, आज तो मैंने चाय बनी है लेकिन कल से तुम्हें बना है चाय। मैं बोला ठीक है। चाय पीने के बाद अलका वॉशरूम गई और जल्दी से नकर और जरन्स शर्ट पहनकर आ गई और मुझे बोली, तुम भी नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकल देती हूँ। मैं नने तो गया लेकिन इतना इजी नहीं था बड़े बड़े ड्रेस और हेयर को मैनेज करना। फिर भी मैं नहा लिया और बाहर आया। फिर मैंने देखा बेड पे रेड साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट से मैचिंग ब्रा एंड पैंटी रखी है। मैंने अलका को आवाज दी और उसकी हेल्प से वो साड़ी और बाकी सब कुछ पहन लिया। अलका को देखकर मैंने पूछो, यार तुम्हारी तरह कुछ कैजुअल नहीं पहन सकता हूँ? अलका बोली, बाबाजी ने जो कहा वो तो करना पड़ेगा और वेज भी अभी तुम रेडी कहा हुई। वेट में आती हूँ। वो एक निडल लेकर आई। मैंने पूछो आप इससे क्या करोगे? वो बोली, चुप रहो थोड़ा। फिर एक कॉटन से मेरी नोज को क्लीन किया और उस निडल से मेरी नोज में एक छेद कर दिया। मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरे अंशु आ गए। मेरे अंशु देखकर अलका बोली, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है पार्वती, थोड़ा बर्दाश्त करो। उसके बाद मेरी नोज में एक नोज पिन इंसर्ट कर दी और उसको एक टूल के हेल्प से सेट कर दिया और बोली, मैरिज का फेला प्रूफ है ये। उसके बाद मेरे ईयर में ईयररिंग डाल दिया और हैंड में डजन बैंगल्स डाल दिए। गले में मंगलसूत्र और सिंदूर तो था हाई। एट लास्ट में बोला, हो गया सब कुछ। अलका ने जवाब दिया कि बस एक और। फिर मेरे पैर में हीव पायल पहना दी और बोली, अब हो गया, थोड़ा वॉक करो। जब मैं वॉक करता था तो वो पायल आवाज करती थी। मैं बोला, तुम आटन इतना कुछ क्यों पहनती हो? अलका हंसने लगी और बोली, तुम भी अब आट हो। तुम्हें पता है हम क्यों पहन है सब कुछ? नोज पिन हमने बताती है कि अब ये लाइफ तुम्हारी नहीं तुम्हारे पति के हैंड में है और वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। पायल बताती है कि तुम बिना परमिशन कहीं नहीं जा सकती हो। बाकी सब कुछ तो तुम्हें पता है। तभी दूर बेल बजी। अलका बोली, एक बात याद रखना, अब तुम उस घर की बहू हो तो वेज हाई पैसाना।
एल्का ने जल्दी से दूर ओपन किया तो सामने उसके मम्मी डैडी खड़े थे। मुझे बाहर बुलाया गया। मैं घूंघट करके आया और सबके पैर टच किए और ब्लेसिंग ली। शायद यही होता जब एक रात की शादी होती। हाय। मैं पूरे दिन उनकी सेवा में लगा रहा और एल्का उनके साथ बैठकर टीवी देखती रही। जब वो चले गए तो मैं एल्का से बोला, एक कप चाय पिला दूं? वो बोली, देखो अब तुम हो तो चाय तुम बनाओगी। विश कांग्रेचुलेशन आज की परफॉर्मेंस के लिए। ए फ्लैट तुम्हें पता चलेगा कि आज की लाइफ कैसे होती है।